नवाब ऑफ काला बाग के बारे में कुछ मुनफरद पहलू आपको बताए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, जिस भी मेरे दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे गुजारिश है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करे ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए नाज़रीन कराम, टाइम को वेस्ट किए बगैर इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन कराम, काला बाग शहर के नाम के पीछे ही एक बहुत बड़ी कहानी है। इस शहर के बानी नवाब ऑफ काला बाग ने यहाँ पर वसीओ अरीज बाग लगाए थे। ये बागात इतने घने थे कि अक्सर धूप पड़ते हुए राह चलते लोगों को इनके सब्ज पत्ते काले नजर आते थे। नजर के इस धोखे ने इस शहर को काले बागात का नाम दे दिया, यानी काला बाग कह दिया, जिसकी वजह से यहाँ के नवाब भी नवाब ऑफ काला बाग के नाम से जाने जाने लगे। नाज़रीन कराम, नवाबों की जिंदगी भी एक अजूबा ही होती है। इनका मिजाज किसी की समझ में नहीं आता, कभी तोला कभी मासा। किसी के लिए नवाब मसीहा होते हैं और किसी के सामने रूहानियत पर उनकी टांगें कांपने लग जाती हैं। मार्च 1940 में मिंटो पार्क में कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई तो इसके बाद कायद आज़म ने अपने तंजीमी साथियों से तकरीर करते हुए कहा कि हमें लोगों को बेदार करना है, लोगों में एक तहरीक चलानी है और ये काम करने के लिए हमें फंड्स की ज़रूरत है। तहरीक के जितने साथी वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कायद आज़म के सेक्रेटरी को चंदा जमा करवाना शुरू कर दिया। सब शुरा अपने हिस्से का चंदा जमा करवा कर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाते थे। शुरा की दूसरे साहब में से एक लंबे कद का शख्स खड़ा हो गया जिसने सर पर लुंगी सजाई हुई थी। उसने जरा रौबदार आवाज में कहा कि सेक्रेटरी साहब, जितना चंदा इन सब लोगों ने मिलकर इकट्ठा किया है या जमा करवाया है उतना चंदा आप मेरे से ले लें। कायदे आज़म के साथ वहां पर बैठे हुए तमाम शुरा ये देखकर हैरान और दंग रह गए। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुमताज़ दौलताना से पूछा कि ये कौन है, तो उस वक्त दौलताना साहब ने बताया कि ये मलक मोहम्मद अमीर खान नवाब ऑफ काला बाग है। नवाब ऑफ काला बाग मलक मोहम्मद अमीर खान बहुत सारी खूबियों के साथ साथ बहुत सारी जागीरदारी रूहानियत के भी मालिक थे। एक मरतबा नवाब साहब ने अपने घरेलू मुलाजिम उमर हयात को मना किया कि मेरे घर मेहमान आए हुए हैं तो लिहाजा किसी को मेरे कमरे में मत भेजना। लेकिन उस बेचारे से गलती ये हुई कि उसने किसी को कमरे में भेज दिया। जब वो मेहमान चले गए तो नवाब साहब ने अपने मुलाजिम को बुलाया और उसके मुंह पर एक ज़बरदस्त थप्पड़ रसीद किया, जिसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी बहरा हो गया था। नवाब साहब जब घर से बाहर होते तो इस बात पर बहुत गुस्सा होते कि जब इनसे कोई दरियाफ्त करता कि सर आप घर कब वापस आएंगे। एक दिन एक मुलाजिम ने पूछ ही लिया कि जनाब, ये इतना तो खफा होने वाली बात नहीं, आप क्यों इतने गुस्से हो जाते हैं। इस पर नवाब साहब ने जवाब दिया कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं किसी का पाबंद या मुलाजिम नहीं हूं कि मैं हर किसी को जवाब देता फिरूं। नवाब ऑफ काला बाग ने इंसाफ पसंदी की खातिर अपनी एक नौजवान बेटी को एक मिस्त्री के हाथों से थप्पड़ भी मरवा दिया था। नवाब साहब के दौर को आज भी लोग अलिफ लैला के नाम की दास्तानों से याद करते हैं। जब शाम होती थी तो इनके घर की खवातीन घर से बाहर निकलती थी तो रोशनियां गुल कर दी जाती थी। ढोल बजाने वाला आगे आगे ढोल बजाता हुआ जाता और मर्द रास्ते की तरफ पीठ करके खड़े हो जाते थे ताकि नवाबों की औरतों पर किसी गैर मर्द की नजर ना डले। कहा जाता है कि इस हुक्म की अदूली करने वाले की खाल तक भी उतार दी जाती थी। लोगों को बोर्ड वाले बंगले की रौनकें भी अब तक याद होंगी, जहां नवाब साहब अपनी कचहरी लगाया करते थे और फैसले भी किया करते थे। नवाब साहब का जब मूड शुगर मेले का होता तो कचहरी में ही रीछ और कुत्ते की लड़ाई भी बर्पा की जाती थी और रीछ और कुत्ता वहीं पर मौजूद अशरफुल मखलूकात यानी कि वहां पे खड़े हुए इंसानों में से ही कोई बनता था। नाज़रीन कराम, इमरान खान के खानदान और नवाब ऑफ काला बाग के खानदान में एक तारीखी दुश्मनी रही है जिसके असबाब भी सियासत में पेवस्त हैं।
محکمہ انہار اور PWD سے تعلق رکھنے والے عمران خان کے والد نواب آف کالا باغ کے ظلم و ستم کا نشانہ بھی بنتے رہے ہیں۔ عمران خان کے چچا ظفر اللہ خان نے جب صدارتی انتخابات میں جنرل ایوب خان کے بجائے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا تو اسی وجہ سے عمران خان کا خاندان میاں والی میں سابقہ گورنر مغربی پاکستان کے ملک محمد امیر خان کے ظلم و ستم سہتا رہا ہے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ اسی وجہ سے عمران خان کے چاچا ظفر اللہ خان پر قاتلانہ حملے بھی ہوتے رہے ہیں۔ عمران خان کے والد انجینئر اکرام اللہ خان PWD کے جب چیف انجینئر بنے تو نواب آف کالا باغ نے انہیں سیاسی مخالفت کی وجہ سے پریشان کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں 1967 میں اکرام اللہ خان چیف آف انجینئر PWD کے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے۔ ناظرین کرام، دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ خاندان تاریخی طور پر نظریاتی تقسیم کے باعث ایک دوسرے کی مخالفت صف آراہ میں تھے، تب بھی عمران خان کا معاملہ بہت ہی مختلف تھا۔ عمران خان اپنے ایچسن کالج کے ہم جماعت اور نواب آف کالا باغ کے سب سے چھوٹے بیٹے ملک محمد اعظم خان کے بہت اچھے دوست رہے ہیں، اور وہ ان نوابوں کی ذاتی شکارگاہ گابا میں جا کر شکار بھی کھیلا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آج کی یہ تاریخی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اور میری ایسی نیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں ناظرین کرام کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔